हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, बाट यूर। जिससे भी आपको मेरे साथ कनेक्शन फील हो वो आप समझ सकते हैं। राम राम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है, अभी 11 बजे हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं आज थोड़ा मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा परसों जो है वीडियो जो मैंने डाला है वो बहुत लेट नाइट गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वो जा ही नहीं रहा था और टाइमली मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं हो रहा था। उसके लिए मैं सॉरी आप लोगों को बोलती हूँ। आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा, कल भी वीडियो नहीं आ पाई, इसी वजह से नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी और वो अपलोडिंग की कुछ प्रॉब्लम थी। फिलहाल मैं ये आज वाला शूट कर रही हूँ, देखिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए ये अब आज भी ये जा पाता है कि नहीं जा पाता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये यूट्यूब पे अपलोड हो पाएगा या टेलीग्राम पे अपलोड होगा। हमारा जो है टेलीग्राम पे भी ग्रुप है विजन क्लासेस के नाम से, विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी, ये हमारा टेलीग्राम का भी है। और जो है ये यूट्यूब पे तो चैनल है ये विजन क्लासेस, तो आप जहाँ चाहें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ और जो है यूट्यूब पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर अब हम आज स्टार्ट करते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग हम शूट कर रहे हैं। देखिए मतलब अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि 11 o'clock हुआ है, इतना भी अर्ली नहीं है। और हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन और हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था। रीअब्जॉर्प्शन में हमने डीसीटी तक पढ़ लिया था, जहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बचा कुचा जो सोडियम होता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है। यहाँ पे एक छोटा सा नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा ना, इसमें सब कुछ दिखेगा। देखिए हाँ, इसमें सब कुछ दिख रहा है ना। इसमें देखिए ये ग्लोमेरुलस है जो कि कॉर्टेक्स में रहेगा, है ना। बोमेंस कैप्सूल भी कॉर्टेक्स में रहेगा, ये सब आप देख चुके हैं। और उसके बाद पीसीटी भी कॉर्टेक्स में रहेगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ मेडुला में है, असेंडिंग लूप ऑफ थिक और थिन दोनों किसमें है, मेडुला में। उसके बाद डीसीटी फिर जो है कॉर्टेक्स में आ जाएगा। और कलेक्टिंग जो है कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में, कुछ पार्ट मेडुला में है। कोर्टेक्स जो फिल्ट्रेट जो यूरिन यूरिन वर्ड जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो जब सॉरी जब हमारा फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तब हम उसको यूरिन कहते हैं। उससे पहले वो फिल्ट्रेट होता है। ग्लोमेरुलस भी रहता तो भी हम उसको यूरिन नहीं कहते। डीसीटी में, पीसीटी में, सेंडिंग लूप ऑफ फैनले कहीं भी रहता है तो हम उसको यूरिन का नाम नहीं देते। यूरिन नेम हम जो है यूज़ करते हैं जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग डक्ट है ना। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कलेक्टिंग डक्ट जो है कोर्टेक्स से स्टार्ट होती है और मेडुला के इनर पार्ट तक रहती है, ये मैंने बताया है आपको, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे वाटर का लार्ज अमाउंट रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, है ना। दिस रीजन इज प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। दिस सेगमेंट अलाउ पास ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप the osmolarity. It always play a role in maintenance of pH. कलेक्टिंग डक्ट जो है पीएच के मेंटेनेन में भी रोल को पीएच मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती है। एंड आयोनिक बैलेंस के लिए भी हेल्पफुल होती है। ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यहाँ इसमें जो है फिल्ट्रेट की जो मैकेनिज्म है वो जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे क्या होती है, लेकिन मैं इसको रीड कर देती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा या कोई पॉइंट छूटा होगा तो वो भी। द लूप ऑफ फैनले एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल, जो कि वासा रेक्टा लूप ऑफ फैनले के पैरेलली चलती है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू limbs of loop of Fenley in the opposite direction and thus form a counter current. लूप ऑफ फैनले और जो है वासा रेक्टा जो है अपोजिट काउंटर करंट, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये काउंटर करंट जो है क्रिएट करते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स of vasa recta is allowed also in a counter current pattern. The proximity between the loop of Fenley and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity sorry toward the inner medullary interstitium, है ना। तो इसमें क्या है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए लूप ऑफ फैनले और वासा रेक्टा जो है काउंटर करंट इसमें हेल्पफुल होती है। तो जो है काउंटर करंट जो है कोर्टेक्स पार्ट में 300 m ऑस्मोलैरिटी
पर 300 पर ऑस्मोलैरिटी होती है इन द कोर्टेक्स एंड 1200 के आसपास 1200 एम जो है ऑस्मोलैरिटी पर होती है कहाँ पर इनर मेडुलरी रीजन में, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। द inner medulla region में counter current mechanism concerned to the loop of Henle. This gradient is mainly caused by sodium and urine. ये काउंटर करंट किसकी वजह से जनरेट होती है? सोडियम और यूरिन की वजह से। सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड द विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से जो है सोडियम जाता है और एक्सचेंज होता था डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में और वासा रेक्टा में, है ना। और जो है सोडियम जो है रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से ये दोबारा से इंटरस्टिशियम में आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया है, इसको आप अच्छे से देखिए, ये ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया था दिस वन 300 एम ऑस्मोलैरिटी पर जो है पर ऑस्मोलैरिटी मैंने कोर्टेक्स में बताई थी। 1200 ऑस्मोलैरिटी मैंने जो इनर मेडुलरी रीजन में बताई है ना। और 600 एम पर ऑस्मोलैरिटी आउटर मेडुलरी रीजन में है ना। और ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है सबसे, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। यूरिन का वर्ड यूज हम कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद फिल्ट्रेट के यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा। द अबव डिस्क्रिप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हैनले लूप। ये सब जो है लूप ऑफ हैनले के स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ही होता है। लूप ऑफ हैनले काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रीअब्जॉर्प्शन वगैरह में, है ना। एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए दिस मैकेनिज्म हैज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। काउंटर करंट जो है इंटरस्टिशियम में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यहाँ यूरिन है। फिल्ट्रेट ही वर्ड यूज़ किया जाता है पीसीटी में, डीसीटी में, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, थिक थिन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, डीसीटी में। यूरिन वर्ड हम कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद यूज़ करते हैं, उससे पहले उसको हम फिल्ट्रेट ही कहते हैं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन इजीली नियरली 4 times कंसनट्रेटेड दैन द इंटरस्टिशियल इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो पहला इनिशियल फिल्ट्रेट होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में, उससे 4 times जो है कंसनट्रेटेड यूरिन ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस्ड करती है। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग ये हम आपको बता चुके हैं, ये आप मतलब जो है रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन क्या होता है? मैक्चुरेशन जो है वो यूरिन का फीलिंग होना। भाई कलेक्टिंग रेट से जो है यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ पर जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। उस कॉन्ट्रैक्शन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन को जो सिग्नल जाता है और उसके बाद हमें मतलब मैमल्स को जो यूरिन का महसूस होता है कि भाई यूरिनेशन मतलब मुझे यूरिन के लिए जाना है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्चुरेशन, है ना। ये इतना सा है। यूरिन का जो है कंसनट्रेशन क्या, तो यूरिन में क्या क्या होता है तो 95% वाटर होता है, 2% सॉल्ट होता है, इसमें यही सब दिया गया होगा, है ना। 95% वाटर 2% सॉल्ट होता है, 2% जो है यूरिया होता है, 2.5% 2.5 या 2.7% के आसपास यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है 0.3% में, बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड होता है यूरिन के अंदर, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होती है? 1.01 से 1.03 तक होती है ना। पीएच क्या होता है यूरिन का? 4.5 से 6.5 होता है। कॉमन 4.5 से 6.5 जो अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, 6.2 के आसपास लिया जाता है। और जो है और वोमिटिंग के दौरान इसका ये जो है बेसिक हो जाता है ना। कलर ऑफ यूरिन जो पेल येलो होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ यूरिक्रोम।
यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ये हीमोग्लोबिन की डेड आरबीसी से बनता है, ये मैंने बताया भी होगा, नहीं बताया तो मैं अभी बता दे रही हूँ, है ना। और जो है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे जो है ह्यूमन में बनता है ना। और 20 to 30 ग्राम यूरिन को हम बाहर निकालते हैं पर डे के, है ना। यूरिन जो है थोड़ा एसिडिक होता है, इसका स्टैंडर्ड जो वो होता है pH 6 माना जाता है। यही सब इसमें लिखा गया, मैं इसको रीड कर देती हूँ, मैंने समझाया आपको, है ना। यूरिन का pH 4.5 to 6.2 स्टैंडर्डली 6 माना जाता है, सिंपल। और 1 पर डे हम 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन फॉर्मेशन ह्यूमन में होती है ना। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डायबिटिक इंसिपिडस का शिकार हो जाएंगे लोग, जिसको ये होता है कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो गई तो डायबिटिक इंसिपिडस होती है। ओके, urine formed by nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored. It till a voluntary signal is given by the central nervous system. The signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled. भाई जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाएगा, वो स्ट्रेच करेगा, वो सिग्नल भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि मैंने आपको समझाया है ना। or the signal so the in response the stretching receptor on the wall of the bladder sends signal to the CNS central nervous system को, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास ऑन मोटर मैसेज के थ्रू ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये जाता टू इनिशिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रा स्फिंक्टर कोज द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन का जो रिलीज होता है, डिस्चार्ज करते हैं बाहर, एक्सक्रीटेड करते हैं, वो किसके रिलैक्सेशन से होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती हैं मसल्स यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल, वो रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। यूरेथरी स्फिंक्टर जो है रिलैक्सेशन कोज करता है, जिससे यूरिन बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। द प्रोसेस इज ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कोजिंग इट आर कॉल्ड द मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जो है न्यूरल मतलब जो सिग्नल वगैरह जो दिए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मोटर न्यूरॉन के द्वारा, है ना, रिसेप्टर के द्वारा जो भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। in an adult human is excreted on an average 1 to 1.5 liter of urine per day. I will told you before, है ना। the urine formed as a light yellow color watery fluid is slightly acidic. Its pH is 4.5 to 6.2 बताया था, and has a characteristic odor. इसकी एक specific smell होती है। On an average 25 to 30 gram of urine exerted out per day. Virus condition can affect the characteristics of urine. Analysis of urine help in clinical diagnosis. भाई यूरिन टेस्ट नहीं होता है कि ब्लड टेस्ट जैसे होता है, ऐसे यूरिन टेस्ट भी होता है, कई सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए, एज ए मेल फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, इन सब के डिसऑर्डर को हम यूरिन जांच से यूरिन की टेस्टिंग से डायग्नोस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस ग्लूकोसूरिया कहलाता है, एंड कीटोन बॉडी कीटोनूरिया कहलाता है। इन यूरिन आर इंडिकेटेड द डायबिटिक मेलाइटिस। भाई amount of glucose present in urine, more amount of glucose present in urine or ketone body indicate that diabetic mellitus in that person। जिसका यूरिन टेस्ट किया है, जिसमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडी अगर यूरिन पा रही है, तो उसका मतलब है कि वो डायबिटिक मेलाइटिस से सफ़र कर रहा है पेशेंट या पर्सन, है ना। तो यूरिन क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीट 1 to 2 लीटर यूरिन पर डे। अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द लिक्विड इनटेक। भाई जैसे कितना आप लिक्विड ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। डाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मेंटल स्टेट, ये सब जो फैक्टर हैं ये यूरिन की फॉर्मेशन को, भाई यूरिन की फॉर्मेशन जैसे आप प्रेशर में, स्ट्रेस में, कई बार कहीं ज़्यादा कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ता है जो प्रेशर में आ जाते हैं। इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही क्या है सोचने वाली बात है। भाई अब आप कोई प्रॉब्लम सपोज कीजिए आ ही गई, आप एकदम से घबरा जाते हैं,
पीले हो जा रहे हैं ना, ये येलो ही फेस हो जाता है, अरे शर्ट शर्ट फेस हो गया। तो जो है अगर ऐसा है तो कई लोगों को यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है, ये मतलब मेंटल स्ट्रेस ने यूरिन फॉर्मेशन को इफेक्ट किया, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट फॉर्म बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी इन द लीवर सेल। यूरोक्रोम डेड आरबीसी से लीवर सेल्स में बनता है। नॉर्मली यूरिन इज एसिडिक एंड इट्स पीएच इज वेरीज 4.5 to 6.5, commonly 6.2। आई विल टोल्ड यू बिफोर। आफ्टर वॉमिटिंग इट्स पीएच बिकम बेसिक, ये भी मैंने बताया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.01 to 1.03। केमिकली इट्स फॉर्म ऑफ वाटर 95 to 96%। यूरिया, इसमें जो यूरिन का कंपोजिशन मैंने बताया था 95% इसमें वाटर होता है, 2% क्या होता है यूरिया होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% सॉल्ट होता है, NaCl होता है, सोडियम भी होता है 0.7%। नहीं, सॉल्ट तो 2% होता है ना, सॉरी। 95% उसमें वाटर होता है, 2% सॉल्ट मतलब NaCl होता है, 2.7% यूरिया होता है, सम अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड्स होता है जिसमें कीटोन बॉडी और अमोनिया होता है। Uric acid, keratin, phosphate and oxalate also 3 to 4%, 2 to 3% होता है। It also contain non-nitrogenous organic compound like vitamin C, विटामिन सी होता है इसमें, oxalic acid and phenolic substances भी होते हैं। The substance which stimulate urine formation are called diuretics as T। भाई जो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? डायूरेट्स कहा जाता है, एज कॉफ़ी, टी, निकोटिन एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल कंडीशन दैट कैन कोज एबनॉर्मल फिनोमिना टू द एक्सर्टेड इन यूरिन। बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो यूरिन के कम ज़्यादा सिक्रीशन से, या जो है बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन की कम होने से, ज़्यादा होने से, सिक्रीशन होने से जो है बॉडी में हो जाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्या आ जाता है? प्रोटोन्यूरिया आ जाता है। प्रोटोन्यूरिया क्या हो जाता है? प्रोटीन कंटेंट यूरिन में आ जाना, इसका प्रोटोन्यूरिया। ऑफन ड्यू टू लीक ऑफ डैमेज ऑफ ग्लोमेरुली। प्रोटीन कहाँ फिल्ट्रेट होती हैं? ग्लोमेरुलस में। और अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है, वो और कहीं रीअब्सॉर्ब नहीं होती, तो वो डायरेक्ट यूरिन में कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगी। और अगर हम यूरिन का टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे यूरिन प्रोटीन मिल रही है, इट मीन्स ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और उसके बाद है ओलिगोयूरिया, एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फॉर्म बाय किडनी ड्यू टू शॉक और किडनी डैमेज। किडनी के डैमेज में, शॉक में अगर यूरिया का अमाउंट कम बन रहा है तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। पोलीयूरिया, ज़्यादा अमाउंट में यूरिया का बनना, पोलीयूरिया, पोली मैंने बहुत सारा, ज़्यादा हो जा रहा है तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से। डायसूरिया क्या होता है? पेनफुल सिक्रीशन, जब यूरिनेशन हो रहा है तो आपको पेन हो रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहे हैं यूरिनेशन में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन का ये साइन है ना। हेमिटोयूरिया में कहता है रेड ब्लड सेल्स जो है यूरिया में अगर आ जा रही हैं तो आपका यूरिन का ब्लड जो है रेड हो जाएगा, और ये इंडिकेट है इन्फेक्शन का और इंजरी का, है ना। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज यूरिन में आ जाना, और प्लाज्मा, ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, डायबिटिक मेलाइटिस का इंडिकेटर है। बियॉन्ड द अमाउंट एबल टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी ग्लूकोज का अमाउंट अगर यूरिन में आ रहा है, उसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और जो है वो उसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट आ जाता है। ऑर्निथिन साइकिल वगैरह क्या होता है? ऑर्निथिन साइकिल में जो है यूरिया का फॉर्मेशन होता है, एडीपी बनती है, एटीपी, एएमपी बनता है। ये हम ऑर्निथिन साइकिल आपको पहले करा चुके हैं, है ना, ये आप कर चुके हैं। इसके बाद क्या आता है?
तो यहाँ पे क्या था, ये ऑर्निथिन साइकिल थी। अमोनिया का कन्वर्ट हो जाना यूरिन में हिपेटोसाइट सेल्स के द्वारा लीवर में 5, उसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ये 5 स्टेप्स में होती है। इसमें जो है टू स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, 3 स्टेप्स जो साइटोसोल में होते हैं ऑर्निथिन साइकिल के। ये जो है ऑर्निथिन ने दी थी 1932 में। 1932 में हैंस एडोल्फ क्रैब एंड ये जो है हैंस एडोल्फ क्रैब एंड कर्ट हैंसलेट ने 1932 में क्रैब साइकिल को दिया था। इसके 2 स्टेप्स किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। 3 स्टेप्स किस में होते हैं, साइटोसोल में। द यूरिन दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स टू द किडनी एंड एक्सकर्टेड इन द यूरिन। द यूरिया साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, हु आल्सो डिस्कवर्ड सिट्रिक एसिड और क्रैब साइकिल। हैंस क्रैब ने क्रैब साइकिल भी डिस्कवर किया था, ऑर्निथिन साइकिल भी डिस्कवर किया था। और ऑर्निथिन साइकिल में जो है हैंस क्रैब ने, जिन्होंने क्रैब साइकिल दिया था या ऑर्निथिन साइकिल दिया था, C3 साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसमें 3 अमीनो एसिड्स का यूज होता है, जैसे ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्गिनिन। ये 3 अमीनो एसिड जो है किसमें यूज होते हैं, यहाँ लिखा भी होगा कहीं, है ना। इनका ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्गिनिन 3 अमीनो एसिड का यूज होता है किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में। ऑर्निथिन साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड जो होता है ऑर्निथिन होता है, इसलिए इसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपाउंड जो है ऑर्निथिन होता है। और जो है ये लीवर में हिपेटोसाइट सेल्स में होता है। और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट इन 5 स्टेप्स, 2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, 3 इन साइटोसोल। द ऑर्निथिन साइकिल 2 अमोनिया एंड 1 CO2 मोलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया। 2 अमोनिया के कंपाउंड, 2 NH4 के कंपाउंड एंड 1 CO2 का कंपाउंड जो है एस्पर्टेट और 3 ATP। एक यूरिया फॉर्मेशन में 3 ATP का यूज होता है। यूरिया फ्यूमिरेट 2 ADP 2 AMP इसमें निकल जाता है। पर्पज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ अमोनिया। यूरिन ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट इन 5 स्टेप्स, 2 स्टेप्स कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, 3 स्टेप्स इन साइटोसोल। इन फॉर्मेशन ऑफ 1 यूरिया 3 ATP आर यूज, ये मैंने बता दिया। इन ऑर्निथिन 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड ऑर्निथिन। मैंने क्या बताया, ऑर्निथिन साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड ऑर्निथिन होता है, इसलिए इसका नाम क्या बना है, ऑर्निथिन पड़ा है। एंड सिट्रुलिन, इसमें 3 अमीनो एसिड यूज है, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्गिनिन। ये 3 अमीनो एसिड ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्गिनिन, है ना। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्गिनिन, 3 अमीनो एसिड जो है किसमें, ऑर्निथिन साइकिल में यूज होते हैं या बनते हैं। ऑर्निथिन इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है, इसीलिए इसका नाम जो है ऑर्निथिन साइकिल बना। और इसके लिए जो है एक वो है ट्रिक, अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं। क्या है, अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं। अर्शिता में ए से बना ऑर्निथिन, AORSIT, अर्शिता यही होगा ना, देखिए ऐसे बताते हैं, बेटा मिनट। यस, AORSIT, अर्शिता, दिस इज अर्शिता। अब इसमें 3 अमीनो एसिड है, इनको याद करना। इससे होगा आर्गिनिन, ऑर्निथिन और सीता से होगा सिट्रुलिन, समझे। अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं। यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ हुई, लीवर में। अर्शिता में 3 अमीनो एसिड आपने याद किया, ए से बना आर्गेनिन, OR से बना ऑर्निथिन और सीता से बना सिट्रुलिन, है ना। मोर यूरिया इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर टेकिंग द प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट के बाद यूरिया की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। हायर लेवल ऑफ यूरिया इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द सेल दैट कॉज बॉडी स्वेलिंग, बट camel conserve water to retain high level of urea in its body. ओके, ज़्यादा लेवल यूरिया का बॉडी में होने से स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन कैमल जो है वाटर का लेवल अपनी बॉडी में मेंटेन रखने के लिए वाटर को ज़्यादा अपनी बॉडी में स्टोर रखती है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन एंड लीस्ट कंसनट्रेशन इन रीनल वेन। हिपैट किसको कहते हैं, लीवर को। हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। और लीवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं। सो जो लीवर से वेच जाएगी उसमें क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। और जो किडनी से वेन जाए, किडनी को कहते हैं रीनल वेन या रीनल आर्टरी जो होगी, उसमें सबसे कम अमाउंट होता है किसका, यूरिया का। ये आपको याद रखना है, ओके।
ये इसी में दिया गया। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है दिस, यहाँ पे ये देखिए अमोनिया के 2 कंपाउंड और एक CO2 का कंपाउंड मिल के कार्बोअमाइल फॉस्फेट बनाते हैं कार्बोअमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, जब ये कार्बोअमाइल फॉस्फेट अमोनिया और CO2 को मिलता है तो ऑर्निथिन साइकिल बनता है। इसमें पहला कंपाउंड जो ऑर्निथिन होता है, देन सिट्रुलिन होता है। सिट्रुलिन जो है, सिट्रुलिन में एस्पर्टेट मिलकर आर्गेनोसक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम की पर्याय में आर्गेनोसक्सिनेट बनता है। आर्गेनोसक्सिनेट से जो आर्गेनिन बनता है, फ्यूमिरेट वहाँ से निकल जाता है। आर्गेनोसक्सिनेटेज एंजाइम की पर्याय में आर्गेनिन के बाद क्या बनना है, ऑर्निथिन, आर्गेनिज की पर्याय में, और यूरिन निकल जाता है। ये फॉर्मेशन है किसकी, यूरिन की। किस में, लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल में। अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं। अर्शिता जैन लीवर में यूरिया बनाती हैं, खत्म। यूरिन फॉर्मेशन, आर्गिनिन, सिट्रुलिन और जो है ऑर्निथिन, 3 अमीनो एसिड लीवर में यूज होते हैं, यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और जो है हिपैटिक वेन, हिपैट माने लीवर, हिपैटोलॉजी माने लीवर की स्टडी, तो इसमें हिपैटिक वेन में मोर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है एंड द रीनल वेन विच हैज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। अदर फंक्शंस ऑफ द किडनी, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए होता है किसका यूज, किडनी का, है ना। सॉरी एक्चुअली मेरा कुछ आया था ना, वो उनको वो मैं देखने लगी थी। रेगुलेशन ऑफ, अब ये फ़ोन देखिए, फ़ोन पे बात हो गई, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी कितना कंसंट्रेटली, कितना भी फोकस होकर काम करो, फ़ोन पे मैसेज आया टोइंग, फ़ोन आया टोइंग, एकदम से हम लोग फ़ोन पे फोकस हो जाता है। तो ये फ़ोन जो है ना एक डिजीज़ हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंटल डिसऑर्डर में फोनोयूरिया, फोनोयूरिया नाम से भी कोई एक ना मोबाइल सूरिया, फोनोयूरिया समथिंग, जो मोबाइल का एडिक्शन, फ़ोन के एडिक्टेड जो हो जाता है ना, ऐसे एडिक्शन, ये एक एडिक्शन है। ये भी एक डिसऑर्डर अगले आने वाली जनरेशन को साथ पढ़ना पड़ जाए, इतना ज़्यादा फ़ोन का यूज़ होने लगा। हम भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, खैर ओके। इतना हो गया, आई थिंक आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ किडनी हम कल पढ़ेंगे, ओके। और थोड़ा डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है वीडियो बनाने में, मैं कल नहीं बना क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। परसों वाला रात में पता नहीं कब अपलोड हुआ अपने से, और सुबह में मैंने देखा, मतलब आई डोंट नो कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता या किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट करके बता दें कि मैडम ये प्रॉब्लम हुई थी, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। सब मैं अपने आप से ही कर रही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ कि कैसे वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाया जाए, कैसे इस पर लाइक और कमेंट और शेयर बढ़ाए जाएँ। और कुछ आप लोग अपना गाइडलाइंस मुझे देते रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेज, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये वीडियो और बाकी PDF वगैरह उस पर शेयर करती हूँ। जैसे ये जो नोट्स वाली PDF है, अगर आपको चाहिए रिटन में, तो ये मैं उस पर डाल दूँगी, जिससे कि आप नोट्स प्रिंट आउट करा के एक बार रीड कर लीजिए। फिर ये जो है क्लास को देखेंगे तो आपको, या तो अपने हाथ से प्रिंट आउट मत कराइए, नोट कीजिए। जो मैं यहाँ क्लास में कराती हूँ, जो ज़रूरी पॉइंट है उनको मैं कराती हूँ। बाकी थ्योरी तो बहुत सारी ना, पूरी थ्योरी थोड़ी ना, उनको आप एक रफली बस पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी भी निकलवाने का आपका मन है तो वो आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रख लेते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ मधु चौधरी और चैनल है विजन क्लासेस। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने कमेंट करते रहें, अपने सजेशन मुझे देते रहें, और कुछ अच्छा हम लोग कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और ये जो वीडियो है 9 से 9, 10, 11, 12 जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बेसिकली 11, 12 के बच्चे हैं, या नीट के बच्चे हैं, या फिर जो TGT PGT में BSc MSc जो बायोलॉजी से कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है यूज़फुल है। तो आप उन लोगों तक इसी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।